अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के फिर से सार्वजनिक रूप से दिखने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं उन्हें वापस स्वस्थ देखकर खुश हूं। उत्तर कोरियाई नेता 3 हफ्ते से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। इसके बाद उनकी सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, खासतौर से तब जब वो 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के मौके पर भी नहीं दिखे। अब वो 3 हफ्तों के बाद कथित तौर पर एक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर दिखे हैं। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक किम शुक्रवार को एक फर्टिलाइजर प्लांट का रिबन काटकर उद्घाटन कर रहे हैं और वहां मौजूद भीड़ हुर्रे करते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रही है। सोमवार को तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग किन हालात में हैं, लेकिन वो अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनके ठीक रहने की दुआ करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हाल के सालों में रिश्ते बेहतर हुए हैं। साल 2018 के बाद से लेकर अब तक दोनों नेता 3 बार मिल चुके हैं और एक दूसरे से पत्र के जरिए भी बातचीत कर रहे हैं और ट्रंप ने इसे शानदार बताया था। हालांकि हाल के महीनों में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर किम कई उत्तर कोरियाई अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इस मौके पर उनकी बहन भी उनके साथ थी। ये फर्टिलाइजर प्लांट राजधानी प्योंगयांग के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। KCNA के मुताबिक किम ने कहा कि वो फैक्ट्री के उत्पादन से खुश हैं और देश के रसायन उद्योग और खाद्य उद्योग में इसके योगदान को लेकर सराहना करते हैं। 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए थे। ये देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। किम जोंग के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग ने भी इस कार्यक्रम को कभी इससे पहले मिस नहीं किया था। ये लगभग असंभव सा लगता है कि वो इस कार्यक्रम में न आने का फैसला करें। इसके बाद ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। वैसे भी इसकी पुष्टि करना आसान नहीं था। सरकारी मीडिया में उन्हें आखिरी बार 12 अप्रैल को दिखाया गया था, जब वो लड़ाकू विमानों का निरीक्षण करते दिख रहे थे। हालांकि इस हैंडआउट में कोई तारीख नहीं दी गई थी। उन तस्वीरों में उन्हें हमेशा की तरह बेफिक्र और सहज देखा जा सकता था। उत्तर कोरिया से निकाले गए लोगों की एक वेबसाइट पर किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दावा किया गया। इसके बाद से उनकी सेहत को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। डेली एनके ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया था कि पिछले साल अगस्त से ही किम जोंग उन दिल की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और माउंट पैक्टू की कई यात्राओं के बाद उनकी बीमारी और बढ़ गई है। इसके बाद से ही कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस एक सूत्र के हवाले से खबर चलाई। समाचार एजेंसियों ने भी इस दावे को चलाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट आई कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस दावे पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सनसनीखेज हेडलाइन आई कि उत्तर कोरियाई नेता हार्ट सर्जरी के बाद गंभीर स्थिति में हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार के बयान और चीन की खुफिया एजेंसी ने एक सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ये बात सही नहीं है। लेकिन ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि किसी ने भी इस बात से इंकार नहीं किया कि किम जोंग उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। दक्षिण कोरिया और चीन ने भी सिर्फ इस बात से इंकार किया कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। ये पहली बार नहीं कि जब किम जोंग उन गायब रहे हों। साल 2014 में सितंबर के महीने में वो 14 दिनों के लिए गायब हो गए थे और इसके बाद कई अफवाहें उड़ी। एक अफवाह ये भी थी कि विद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। हालांकि बाद में यह अफवाह गलत साबित हुई। संवाददाता लॉरा बिकर कहती हैं कि उत्तर कोरिया पर रिपोर्टिंग करते समय हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की खबरें ज्यादातर सूत्रों पर आधारित होती हैं। किम जोंग उन को लेकर अफवाहों पर आधारित कोई भी सूचना सनसनी पैदा करने वाली होती है। ऐसी राज्य व्यवस्था जो इस स्तर पर गोपनीयता बरतती है, वहां तथ्यों और सूत्रों को निकालना एक चुनौती भरा काम है, खासतौर से तब जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौर में है। दक्षिण कोरिया की सरकार इस बात को लेकर साफ थी कि उत्तर कोरिया में कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई है। दक्षिण कोरिया को अक्सर उत्तर कोरिया के बारे में बेहतर पता होता है, लेकिन वो भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं। हो सकता है किम बीमार रहे हों, या फिर पिछले 2 हफ्तों के दौरान उनकी कोई सर्जरी हुई हो, या यह भी हो सकता है कि वो वोनसान में अपने विला में बैठकर दुनिया उन्हें लेकर जो अटकलें लगा रही है उस पर हंस रहे हों। लेकिन एक बात साफ है, इस तरह 20 दिनों की उनकी गैर मौजूदगी पहले कभी नहीं रही है। ये सवाल अब भी मौजूद है कि अगर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनको कुछ होता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब तक ये स्पष्ट नहीं है। उत्तर कोरिया की जनता के लिए भी उनकी गैर मौजूदगी, जिसके बारे में कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं है, काफी मायने रखती है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच असैन्य क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। जहां गोलीबारी हुई वो इलाका इन दोनों देशों को बांटता है। दक्षिण कोरियाई फौज का कहना है कि उत्तर कोरिया की ओर से सुबह 7:41 पर गोलीबारी की गई, जो सीमावर्ती शहर चरवन में एक दक्षिण कोरियाई गार्ड पोस्ट पर आकर लगी। दक्षिण कोरिया की तरफ से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होने की रिपोर्ट नहीं है। दक्षिण कोरियाई फौज के बयान में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया ने जवाब में 2 राउंड की गोलीबारी की और मैनुअल के मुताबिक चेतावनी दी। ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी शुरू करने की वजह क्या रही। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया से मिलिट्री हॉटलाइन के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि गोलीबारी की वजह पूछी जा सके। 5 साल में ये पहली बार है जब उत्तर कोरियाई फौज ने सीधे दक्षिण कोरिया पर गोलीबारी की है।